हमारी जमीन धोखे से ले ली है, वो अपना और ये धर्मपाल की जमीन है, इसको हमारी जमीन वापस की जाए और उसको 420 में अंदर किया जाए, अंदर लिया जाए, अंदर किया जाए, इसको सजा जनपद उन्नाव की विकासखंड नवाबगंज, तहसील हसनगंज, और ये भगवंतपुर आए हैं, भगवंतपुर आए हैं। यहाँ जो केवाना ग्राम सभा है लगता है। अब यहाँ पे एक ज़मीनी विवाद का है। जैसा आपको पता है कि हर तहसील दिवस, हर थाना दिवस, चाहे आप डीएम के पास चले जाओ या जिला उप जिलाधिकारी के पास, तो सबसे ज़्यादा विवाद आपको अगर मिलेंगे तो सिर्फ ज़मीनों का। आखिर ज़मीनों के पीछे इंसान क्यों इतना लोलुप या लालची होता जा रहा है कि अपनों को धोखा दे के या अपनों को मार के ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है। ऐसा ही मामला हमारे यहाँ पे है। आप पीछे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ धर्मपाल की ज़मीन विवादित है, ग्राम भगवंतपुर केवाना अजगैन। ये ज़मीन विवादित है और जैसा कि उन्होंने प्रार्थना पत्र कई जगह दिया, वसीयतनामा, इनका कहना कि वसीयतनामा जो है कि गुमराह करके फर्जी टाइप का बनवा के और इनकी ज़मीन यहाँ के जो रावेंद्र वर्मा मास्टर जी हैं उन्होंने अपने नाम करवा लिए। जब इनके पुत्र को जानकारी मिली तो इधर उधर भागे और उन्होंने प्रयास किया कि इस ज़मीन हमारी जो धोखेधड़ी से वसीयतनामा बना के ये सारी चीज़ें की गई हैं तो उनको ज़मीन पुनः वापस मिले। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए धरातल पर हम आए हैं कि एक गरीब को किस तरह से लोग 420 करके या माइंड वॉश करके, धोखाधड़ी करके अब वो ज़मीन कब्जा करा लें। हमारे साथ उनका बेटा धर्मपाल का साथ में जोड़ने जा रहा है। हम उनसे बात कराते हैं और पूछते हैं क्या है मामला। क्या नाम है आपका? हमारा राकेश नाम है। राकेश, हाँ। तो राकेश जी, जैसा कि आपने पीछे एक बैनर लगा रखा है हाँ। कि एक विवादित ये ज़मीन है, हाँ। उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? उसमें जो है हमारी जब कर्जा पड़ा रहा है बाप का, क्रेडिट कार्ड का पड़ा रहा है, ये बंधक जमीन है, तो हमने कर्जा दिया कि देख चक्कर में पड़े रहे, तो हमारे पिता जैसे आधे अंक फालिश मारे रहे। अच्छा। तो उसमें जो है ये दवा के चक्कर में या किसी चक्कर में हमारी बहन ले गई, तो उसमें जो है इसने अंगूठा लगवा लिया। किसने? रामेंद्र वर्मा और संत पूरन नगर उन्नाव का है। अच्छा, ये दूर का रिश्तेदार है मेरा है। अच्छा, दूर के रिश्तेदार। दूर का अच्छा, ये हम जानना चाहते हैं आपके जो दूर के रिश्तेदार हैं, इनको पिताजी ने आपकी क्यों कैसे लिख दिया ये जमीन? ये आता जाता रहा है। अच्छा। इसको जो 2 बार हमने भी देखा, तो इसने हमसे कहा कि कर्जा आपका आधा करा देंगे हम, क्रेडिट कार्ड का। तो हम कहा बेटा अगर आधा करा दोगे तो हम आगे पीछे आपको पैसा दे देंगे, हम जैसा हमारी जमीन छूट जाएगी। कहना है कि आपको हुलिया से ही पता चल गया कि ये किसान आदमी है, इनको जैसा समझाओगे वैसा। क्रेडिट कार्ड का पैसा था जो कि बताया आपका हम माफ़ करवा देंगे या जो भी है, उसके लालच या प्रलोभन में इनको लिया कि चलो ठीक है करा दें। इन्होंने उस पर विश्वास करके इनको पेपर या जो भी सारी चीज़ें करते हैं उनके पिताजी को अपने पूरी तरह से विश्वास में लिया। और फालिश, अगर इन्होंने फालिश की बात करें तो फालिश में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पनेशिया का पेपर है। इन्होंने पनेशिया का पेपर है जो इनके पिताजी का इलाज, जो कि हम देख रहे हैं वसीयतनामे में दर्ज है। वसीयतनामे में दर्ज किया गया है कि इनके पिताजी जो कि इनके बच्चों के, जो कि वसीयतनामे की बच्चों की शादी होने के बाद बच्चे अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगे और इसी बीच में इनके पिताजी का बीमार हो गए। और जो कि ये रावेंद्र वर्मा जी जो मास्टर हैं, इन्होंने सेवा की और सेवा करने के बाद इनको ये मेवा मिली है। बल्कि ये जो आपका पनेशिया से दिखाया जा रहा है कि जो दिसंबर में हॉस्पिटल में भर्ती किया, इससे ये पता चलता है इन लोगों ने भी पिताजी की अपनी सेवा की, जो हॉस्पिटलाइज किया सारी चीज़ें। मगर यहीं पे सबसे बड़ी बात ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का मामला है जो हमारी जनपद की या हमारे थाना की जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे पा रहा या उस तरफ बिंदु अपनी तरफ नहीं दे पा। आइए, और क्या फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, जो इसने जो है वसीयत करवा लिया। ठीक है। और अभी जो है करीब 1 महीना हुआ तो हम लोग जाने पाए तो बिक्री नामा होने लगी, तो हम लोग जाने पाए कि इसने दाखिल खारिज करा लिया। सबसे बड़ा ऐसे नहीं जान पाते, जब यहाँ पे बिक्री होने लगी तब इनको पता चला कि हाँ ये जमीन के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। फिर जो है हम दौड़ भाग कर लिए, 1 महीना किया हमने। डीएम पास गए, एसडीएम पास गए, मुकदमा दायर किया और वहाँ सुनवाई हमारी नहीं हो रही। अच्छा। हाँ, तो थाने गए, अजगैन थाना गए, तहसील गए, तो वहाँ नोटिस पहुँच रही तो वो सोचता है समझौता कर लो। समझौता किस लिए कर लें हम? कहता है समझौता कर लो। रामेंद्र वर्मा, रामेंद्र। अच्छा। तो उसमें जो है उसका बाप भी शामिल है, जगदीश। ये सोच लिए, इनका कहना, उसका रावेंद्र का कहना कि समझौता, यानी कि कहीं ना कहीं गलत था। आखिर आप समझौते की तरह कदम बढ़ा रहे तो इसका मतलब आप गलत थे। फिर ये हुआ कि जो है गाहकी 50 गाहकी आए, उसमें उन्होंने पैनल लगा दिया। अच्छा। कि जो है ये गलत। अच्छा, आपने बैनर लगा दिया? हाँ, बैनर लगा दिया हमने कि हमारी जमीन जाए ना। 12 परिवार का, हमको 2 भाई हैं। एक भाई हमारा पागल रहता है, वो कानपुर से इलाज चल रहा है, वो पागल खाने से। अच्छा। तो हम ही बुद्धिमान है इसमें।
तो जो हम ही करता है, हम ही खेती बाती संभालते हैं, सबको संभालते हैं हम ही। इसमें 12 हैं बच्चे, 3 बच्चे भाई लड़की 3-4 हैं, 3-4 हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। तो उसमें कमाते खाते हम लोग, धंधा पानी करते हैं। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी पुरखों की जमीन हमको मिल जाए। अच्छा, और सब लोग सहायता दें। अगर हमारी जमीन हमको ना मिली, जिसमें ये रावेंद्र जो 420 का काम किया, उसके खिलाफ क्या चाहते हैं? इसको खिलाफ सजा चाहते हैं। ये सजा हो जाए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको हमारी जरिया चाहिए। और हमको जैसा कि खेती बाती कर रहे हैं, हमको खेती गरीब बाती परिवार है, इनका कहना है कि इस तरह का जो 420 का कार्य किया है, इनको जमीन इनको दी जाए। और इस तरह के जो 420 लोग, उनको एक सबक। एक इसमें वसीयतनामे में सबसे बड़ी बात है कि शिव प्यारी का भी अंगूठा इसमें लगा है। जब हम शिव प्यारी से बात किया तो शिव प्यारी का कहना कि मुझे उसने धोखे से, यानी कि जो गुमराह करना वाला बात होती, वो गुमराह। हम सिपाही से बात करना चाहेंगे और सिपाही से बात करके सारी चीज़ें बताएं कि सिपाही किस तरह से अंगूठा लगाया। हाँ सिपाही, हम नवाबगंज से सब्जी बेच रहे थे तो रावण अच्छा सिपाही, पहले ये बताइए आपका जो ये धर्मपाल है, इनका क्या संबंध है आपसे? ये मेरे भाई का लंबे धर्मपाल कौन है? पिताजी। हाँ, बस मेन हमारा कहना है कि आपके धर्मपाल पिताजी, आपने वसीयतनामा, क्योंकि आपने अपने भाइयों के खिलाफ जो भी वसीयतनामा भाई, हाँ, फिर खिलाफ नहीं है। और हम नवाबगंज में जमीन सब्जी बेचते रहे और बोला कि नाना के लेके चली आओ। तो हमका काहे मारे? किसने बुलाया आपको? रावेंद्र। हाँ, ना लेके चली आओ। तो हमका काहे मारे, काम बताओ। तो कल हियाँ आओ तो बताई। तो हमका काम बताओ तब हम आई। कल नहीं हियाँ आओ तो बताई, तब गए ना। और पिताजी का दूर कर देने, हमका दूर कर देने। कल ऐसे करो, नवाबगंज की जमीन हमारे नाम कर दो। नवाबगंज में जमीन कहाँ पे पड़ी थी? चौकी दे। अच्छा, चौकी के पास जमीन है। हाँ, नवाबगंज जमीन हमारे नाम कर दो। तुम लड़ नहीं पाई हो, तुम्हारा पैसा नहीं है, दौड़ नहीं पाई हो, हमारे नाम मुसीहत कर दो। तो बाप से कहा, तो बाप सोचे लगा, फिर कहे लगा कह दो। अच्छा, और तो वो वैसे क्या जमीन तो वापस कर देने। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि भाई के ले ली। हाँ, जैसा कि आप शिव प्यारी से अभी हमने बात की, शिव प्यारी का कहना था कि उसने गुमराह किया कि नवाबगंज में एक ज़मीन है, वो ज़मीन हम आप लोग गरीब हैं, लड़ नहीं पाएंगे, आप मुझे मेरे नाम कर दो। जबकि इन्होंने जब किया तो होता ना कि घोटाला या दिमाग में उसके पहले से ऐसे दिमाग में भरा था कि नहीं, मुझे इस ज़मीन पे कब्जा करना है और कब्जा करके अपने नाम कराना है, क्योंकि पिताजी से उसके संबंध अच्छे थे, जो कि धर्मपाल इस समय नहीं है इस दुनिया में। उनके संबंध होने के, अच्छे संबंध होने के नाते उसने क्या किया, क्योंकि उनके पूरा कहना कि एक दाहिना अंग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, उसने धोखे से अंगूठा लगा, जो कि मैं नहीं कह रहा, इनके लड़का कह रहा है, इनकी बहन कह रही। वहीं मैं ग्रामीणों से भी बात करना चाहता हूँ कि आखिर जब इनके धर्मपाल, जो कि वसीयतनामे में लिखा कि इनके पति मतलब लड़कों को शादी हो जाने के बाद अपनी पत्नियों के साथ अलग रहने लगे, उसके बाद इनकी देख रेख नहीं की, तो वो भी ज़मीनी पर देखना जरूरी है कि हकीकत क्या थी। क्या नाम है आपका? जगदीश जी, जैसा कि वसीयतनामे में लिखा है कि लोगों ने शादी करके अलग रहने लगे और अपने बाप की सेवा नहीं की, क्या ये सच है? नहीं, सेवा तो की है। और क्या है कि वो पढ़ा लिखा था। अच्छा, तो उसके ऊपर भरोसा रखा और इन्होंने उनको पैसे दिए। मतलब धर्मपाल विश्वास रावेंद्र के ऊपर, रावेंद्र के ऊपर विश्वास था और इनको भी विश्वास था। और जो दवा के इनके पैसे दिए तो वो ऑनलाइन से पैसे भेजता था। अच्छा, क्योंकि दवाखाने में पैसे चोरी हो जाते हैं, इस भरोसे में उन्होंने पैसे दिए रावेंद्र को। और रावेंद्र ने वो पैसे दवाखाने में लगाए। अच्छा, दवाखाने में लगाए। और अभी वो दावा कर रहा है कि हमने पैसे दिए उसको। ओके, मतलब आपका कहना है कि पैसा ऑनलाइन आता था? ऑनलाइन आता था। कौन भेजता था? रावेंद्र भेजता था, लेकिन इन्होंने पैसा दिया था, लिप्टिस का पैसा इनको मिला था। अच्छा, तो रावेंद्र को दिया था। किसको? लिप्टिस, इनके बड़े भाई को? हाँ, इनके बड़े भाई को। अच्छा, बहन को, इनको। अच्छा, बहन शिव प्यारी को। तो पैसा उनको दिए थे कि दवाखाने में जब जरूरत पड़ेगा तो भेज देना ऑनलाइन से। क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कुल मिला के वसीयतनामे में जो ये लिखा हुआ कि अपने बाप की सेवा नहीं करते, तो पूरी तरह से गलत है? नहीं, मतलब गलत तो नहीं है, लेकिन उतनी सेवा नहीं करते ये लोग जितना वो बोल रहा है। अच्छा, देखो हर माँ बाप की होता है कि नहीं हमारे बच्चे ज़्यादा से, मगर होता है कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटखट होती है। और संतुष्ट हर इंसान को नहीं किया जा सकता, और इसलिए उन्होंने थोड़ा सा नाराज होकर अपने पुत्रों से अलग हो गए, जिसका फायदा रावेंद्र ने उठाया। यही कहना चाहते हैं? चलिए, आप माता जी क्या बताना चाहती हैं कि ये जो आरोप लगे सही है गलत? सही है। मतलब वो अपने बच्चों को छोड़ के, मतलब बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले गए थे, अपने पिता नहीं छोड़ के गए थे? धर्म हम भी खुद उठाया। अच्छा, हम इनके बाप को खुद उठाया। अच्छा, उठाया। ये रावेंद्र नहीं सेवा नहीं की है, कुल मिलाकर रावेंद्र गलत बता रहा है। ये आया नहीं, 420 कर रहा है। 420। आप बताना चाहते हैं? अच्छा, आप क्या बताना चाहते हैं? हम बताना चाहते हैं कि हमारे भाई के लड़के हैं। अच्छा, तो इन लोगों ने बहुत सेवा की।
अच्छा, बहुत सेवा की। हाँ, हम लोग देखने वाले। हाँ, हाँ। मोदी लोग। और ये रावेंद्र ने बताया कि सेवा नहीं करते, हम सेवा करते, ये गलत है ना पूरा? हाँ, बिल्कुल गलत है। जैसा कि सुन रहे ये एक आदमी सच झूठ बोलेगा, दो आदमी झूठ, मगर यहाँ पे कम से कम 1 दर्जन से ऊपर लोग हैं। मैं उनसे बात कराना चाहता हूँ कि वाकई में सेवा की, मगर उसने 400 BC का पूरी तरह से दिमाग पहले से बना रखा था कि नहीं हम 400 BC करेंगे, जमीन हमें, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं लड़ाई झगड़े की सबसे बड़ी जो जड़ होती है वो जमीन होती है। इस युग में दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, और उसी की खातिर उसने अपने दिमाग में मास्टर होने का पूरा जो पढ़ा लिखा होने की वजह से उसने दिमाग में बैठा लिया और जमीन कब्जा कर लिया। और जब ये जमीन बिकने वाली थी तब इनको पता चला। आपका क्या नाम है? बड़ा भाई बिमलेश। क्या नाम है आपका? बोलो। बिमलेश, आप क्या है धर्मपाल के? लड़के। धर्मपाल, जैसा कि आपके पिताजी ने वसीयतनामा में लिखा कि आप उनकी सेवा नहीं करते थे, क्या ये सच है? नहीं, ये झूठ है। अच्छा, जैसा फिर क्या सच है बताना चाहें? हम बीमार थे तो हम साइकिल पे बैठा लेके जाते थे। अच्छा। ये साधन नहीं था यहाँ, तो उनका तो ये रावेन जो वसीयतनामा करा, ये फर्जी है पूरी तरह से? ये पूरी तरह से फर्जी है। जैसा कि ये इनके भाई हैं, और क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि भाई लोग तो वो भी गलत बोल सकते हैं, मगर यहाँ पे बैठे जो ग्रामीण हैं वो तो गलत नहीं बताएंगे। जैसा कि हमारे साथ और एक ग्रामीण, आपका क्या नाम है? सही देवी, ये जो बताया गया कि धर्मपाल की सेवा रावेन नामक व्यक्ति ने किया है, सही है? कुछ नहीं किया ना? आप इसी गांव में रहती हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे साथ एक और बुजुर्ग है, बुजुर्ग से बात करते हैं, जो ये है सच है या गलत है? धर्मपाल की सेवा रावेन ने की? नहीं किया ना? ये जो वसीयतनामा है पूरी तरह से फर्जी है। देख लें, 1 है, 2 है, 3 है, लगभग 1 दर्जन लोग हैं। उनका कहना है कि वसीयतनामा पूरी तरह से फर्जी है और ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके ये बनाया गया है। इन लोगों को नहीं पता चलता अगर ये ज़मीन बिक्री ना होती। अब ये देखते हैं इस खबर का असर। ये हमारे यहाँ जनपद उन्नाव के गौरांग राठी जी हैं, उप जिलाधिकारी, किस तरह से इन गरीबों को न्याय दिलाते हैं। मैं कैमरामैन के साथ विजय 24/7 से विनय मिश्रा।